A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain synonyms of the examinations conducted in 2023 and 24 by SSC. आज के इस क्लास में एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए सभी सिनोनिम्स में से 30 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आगे की सीरीज में और सारे सिनोनिम्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप सभी मेरे साथ लगातार बने रहें, वीडियो को खूब शेयर करें ताकि मैं आगे और सारे वीडियोस आपके सामने ला सकूं। अफसोस है कि रेगुलर क्लास नहीं चल पा रहा है, लेकिन आप सभी का सपोर्ट रहा तो जरूर क्लास रेगुलर चल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन, एंटाइस। एंटाइस के लिए ऑप्शंस हैं 1 डिजुएड, 2 बिगाइल, 3 रेपल्स एंड 4 एंट्रीट। आप आंसर जल्दी से दे दें। एसएससी एसआई सीएपीएफ में यह पूछा गया है 8/1/2024 को। 8/1/2024 का यह प्रश्न आपके सामने है। आप सभी जल्दी से आंसर दें और वीडियो को खूब शेयर भी करें। एंटाइस मीन्स होता है लुभाना, एंटाइस मीन्स होता है आकर्षित करना। एंटाइस का अगर हम एग्जैक्ट साइनो देखें तो यह टेम्प्ट है और अल्योर है, लेकिन ऑप्शन में हमें न टेम्प्ट दिख रहा है न अल्योर। इसका मीनिंग होता है टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग और टू गो समवेयर बाय ऑफरिंग हिम हर समथिंग नाइस। आकर्षित करना, लुभाना, ललचाना, फुसलाना, ये एंटाइस के मीनिंग होते हैं। आप कोएक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिख रहा, तो देखेंगे इनसे नजदीक कौन है वही सेलेक्ट कर लेंगे। एसएससी अक्सर ऐसा करता है। डिजुएड मना कर देना, डिजुएड मीन्स दूर हटाना भी होता है, यह परजुएड का एंटोनिम है। दूसरा है बीगाइल, गुमराह करना, छल करना, धोखा करना। रेपल्स, खदेड़ना, घृणा होना, नफरत होना, नफरत पैदा करना भी रेपल्स होता है। और एंट्रीट मीन्स गिड़गिड़ाना, विनती करना। तो अब इसमें कौन मैच कर सकता है जी? तो गिड़गिड़ाना मैच कर सकता है, विनती करना मैच कर सकता है। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो मैं लिख दिया हूं, लेकिन जो है उसमें आप एंट्रीट ही सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है वीसीएट, और वीसीएट के लिए 4 ऑप्शन हैं। एनिहिलेट है, फैसिलिटेट है, वैलिडेट है और प्रोपागेट है। तो वीसीएट क्या है? वीसीएट मीन्स होता है दूषित करना, पोल्यूट कर देना किसी चीज को वीसीएट कहलाता है। वीसीएट के लिए एग्जैक्ट साइन अगर हम देखें तो वो पोल्यूट ही होता है। टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, टू स्पॉइल समथिंग। इसका दूसरा और तीसरा मीनिंग जो होता है किसी चीज को स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना, और किसी चीज के प्रभाव को कम कर देना, लेस इफेक्टिव बना देना, हिसिएट। तो एनिहिलेट, फैसिलिटेट, वैलिडेट और प्रोपेगेट। तो फैसिलिटेट तो सुगम बनाना है, आसान बनाना अर्थ होता है। वैलिडेट मान्य करना, सिद्ध करना, प्रमाणित करना, सही ठहराना। और प्रोपेगेट प्रचार करना। तो एनिहिलेट देंगे, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है विशिएट और एनिहिलेट में। एनिहिलेट का अर्थ होता है कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर देना, सर्वनाश कर देना, विनाश कर देना, लेकिन एसएससी ऐसा करता है। ये भी एसएससी एसआई सीएपीएफ में पूछा गया है। 8/1/2024 को यह प्रश्न पूछा गया है। एनिहिलेट ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मंडेन है, जिसके लिए ऑप्शन 1 एबनॉर्मल, 2 ऑर्डिनरी, 3 वंडरफुल एंड 4 एक्साइटिंग। आंसर सेलेक्ट किया जाए और सभी लोग कमेंट करें। एबनॉर्मल, ऑर्डिनरी, वंडरफुल और एक्साइटिंग। 8/1/2024 को यह भी पूछा गया एसएससी एसआई सीएपीएफ में। तो मंडेन मीन्स होता है वह जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, वह जो जिसमें तड़क भड़क नहीं है, वह जो सिंपल है, वह जो ऑर्डिनरी है, उसे हम मंडेन कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 2 आंसर होगा, साधारण, क्योंकि मंडेन का मीनिंग भी होता है ऑर्डिनरी। एबनॉर्मल असामान्य, वंडरफुल अद्भुत, एक्साइटिंग उत्तेजक। तो 3 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, 4 एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है। 26/10/2023 को यह प्रश्न पूछा गया और इसमें एक ब्लैंक दे दिया गया, जिसके लिए ऑप्शन ट्रिवियल दे दिया गया है। इस ट्रिवियल के सिनोनिम को सेलेक्ट करके यहाँ फिल कर दीजिए। The authority refused to pay any heed to the dash demands made by the workers। वर्कर्स के द्वारा जो डिमांड, अब यहाँ एडजेक्टिव देना है, जो डिमांड किए गए थे, अथॉरिटीज उस पर ध्यान देने से रिफ्यूज किए।
यानी वो डिमांड कैसे थे कि अथॉरिटीज उस पर ध्यान दे नहीं दिए, ध्यान देने से रिफ्यूज कर गए। कैसे थे डिमांड्स उनके? मैजेस्टिक थे, राजसी थे, कॉन्सीटेड डिमांड थे, अभिमानी डिमांड थे, इनसिग्निफिकेंट थे। ट्रिवियल का सिनोनिम इनसिग्निफिकेंट ही होता है, अनइम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आंसर हम 3 सेलेक्ट करेंगे। इडियोटिक, इडियट का एडजेक्टिव है, मूर्खता पूर्ण अर्थ होता है। आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 वर्ड है फिबल, और फिबल के लिए 4 ऑप्शंस हैं। 1 रगड, 2 विम्पी, 3 स्टाउट एंड 4 स्टैलवोट। आंसर दिया जाए। रगड है, विम्पी है, स्टाउट है और स्टैलवोट है। तो फिबल मीन्स होता है कमजोर। फिबल का अर्थ होता है जिसमें पावर ना हो, जिसमें एनर्जी ना हो, जो वीक हो वह फिबल होता है, शक्तिहीन, दुर्बल, कमजोर। रग्ड मीन्स रफ होता है, उबर खाबर। रग्ड मीन्स उबर खाबर। और विम्पी मीन्स कायर। विम्पी को आप चिकन हार्टेड कह सकते हैं, विम्पी को आप कोवर्ड कह सकते हैं, चिकन हार्टेड कह सकते हैं। देखिए यहाँ शिफ्ट में थोड़ा मिस्टेक कर गए हमारे टाइपिस्ट साहब। स्टाउट मीन्स मोटा सा, बलवान, हट्ठा कट्ठा आप कहिए। स्टाउट को आप स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, आप स्टर्डी कह सकते हैं स्टाउट के बदले। स्टैलवर्ट मीन्स निष्ठावान होता है, जिसके बदले दूसरा वर्ड आप लॉयल यूज कर सकते हैं, आप सिंसियर यूज कर सकते हैं। यह एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी शिफ्ट 1 13/10/2023 को पूछा गया है। तो फिबल का सिनोनिम यहाँ हम देखें तो कोई है ही नहीं। फिबल का एग्जैक्ट सिनोनिम वीक होता है, लेकिन इसमें नहीं है। अब देखेंगे कि वीक से मिलता जुलता शब्द कौन है भाई? कमजोर। तो कायर थोड़ा मैच कर जा रहा है, दुर्बल, जिसके पास साहस ना हो, हिम्मत ना हो फेस करने की, उसे हम विम्पी कहते हैं। तो यही थोड़ा मैच किया, आंसर 2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, और यहाँ एक वर्ड बोल्ड कर दिया गया। इस बोल्ड वर्ड के सिनोनिम को आपको देना है। क्वेश्चन है, शी वॉज ऑफन ऑब्लिवियस टू द पोटेंशियल consequences ऑफ द एक्शन। पोटेंशियल शब्द का हम 2 अर्थों में यूज करते हैं। पोटेंशियल मीन्स होता है एनर्जी, पोटेंशियल मीन्स होता है पावर। एक ही मीनिंग हुआ, ये दूसरा 2 नहीं हुआ। पोटेंशियल का एक दूसरा मीनिंग होता है पॉसिबल, संभावित, संभव, लाइकली। तो पोटेंशियल consequences, संभावित परिणाम, वे परिणाम जो होने वाले हैं। तो सी वॉज ऑफन ऑब्लिवियस टू दी, ऑब्लिवियस के साथ प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे? तो टू दी पोटेंशियल consequences ऑफ द एक्शन। ए ऑब्वियस, बी अनअवेयर, सी बेयरली, डी प्रोफिशिएंट। तो जो ऑब्लिवियस शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? ऑब्लिवियस का अर्थ होता है फगेटफुल, 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 यानी जो विस्मृत कर दे, चीजों को जो भुला दे, उसे हम ऑब्लिवियस कहते हैं। तो अब इसमें क्या है जो भुला देने वाला ऐसा सेंस रखता है? तो ऑब्वियस मीन्स तो जाहिर होता है, स्पष्ट होता है। ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस, यानी यह जाहिर है। अनअवेयर, अनजान, यही तो है जो मैच करेगा। बेयरली, मुश्किल से। प्रोफिशिएंट, प्रवीण, निपुण। ये भी स्टेनोग्राफर शिफ्ट 1 13/10/2023 को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने वर्ड है एग्जैक्टली। एग्जैक्ट एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाएंगे तो एग्जैक्टली हो जाएगा। ऑप्शन ए प्राइवेटली, 2 में टॉरिडली, 3 कॉस्टली और 4 में प्रिसाइजली। तो आंसर दिया जाए एग्जैक्टली। एग्जैक्टली बोलचाल में आप रोज यूज करते हैं, एग्जैक्टली, इट वाज सो, हाँ ऐसा था, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली मीन्स होता है ठीक ठीक, एग्जैक्टली मीन्स होता है बिल्कुल वही, सटीक, सही सा। तो क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए? प्राइवेटली, व्यक्तिगत तौर पर या निजी तौर पर। टॉरिडली, झल्लाहट से, झुंझला करके, टॉरिडली। कॉस्टली, महंगा, डियर, महंगा, एक्सपेंसिव, महंगा। प्रिसाइजली, एकदम सही, यानी एग्जैक्टली का सिनोनिम प्रिसाइजली ही होगा। बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। 7 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने वर्ड है प्रिंसिपल। इसके लिए ऑप्शन 1 मेजर, 2 माइनर, 3 बिलीवेबल एंड 4 फ्लॉलेस। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मेजर है, माइनर है, बिलीवेबल है और फ्लॉलेस है। प्रिंसिपल शब्द का हम कई अर्थों में यूज करते हैं। प्रिंसिपल मीन्स प्राचार्य होता है, प्रिंसिपल मीन्स प्रमुख होता है, प्रिंसिपल मीन्स मुख्य होता है, प्रिंसिपल मीन्स अहम होता है, प्रिंसिपल मीन्स निर्णायक भी होता है। तो अब यहाँ कौन सा अर्थ यूज किया जाए? मेजर, प्रमुख, माइनर, छोटा, बिलीवेबल, मुमकिन, संभावित, फ्लॉलेस, परिपूर्ण। दोस्तों मेजर यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे।
प्रिंसिपल के लिए। और फ्लॉलेस मीन्स परिपूर्ण होता है, निर्दोष होता है। फ्लॉलेस का सिनोनिम इमैक्युलेट होगा, बेदाग, निष्कलंक, त्रुटि रहित। तो इमैक्युलेट इसका सिनोनिम होता है फ्लॉलेस का। तो 8 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, वर्ड है अडेक्वेट, ए सफिशिएंट, 2 एंशिएंट, 3 कॉम्पिटेंट एंड 4 एफिशिएंट। ये भी स्टेनोग्राफर एग्जाम 23/13/10/2023 को ही पूछा गया है। शिफ्ट के स्पेलिंग में मिस्टेक कर गए हैं ऋतिक कुमार। तो सफिशिएंट, एंशिएंट, कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट शब्द है आपके सामने अडेक्वेट। अडेक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त। अडेक्वेट का मीनिंग होता है एनफ फॉर व्हाट यू नीड, जितनी की जरूरत आपको है, जो आपको जरूरत है वो चीज उतना है, यानी अडेक्वेट है, पर्याप्त है। तो सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त होता है, एंशिएंट मीन्स प्राचीन होता है, कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट मीन्स सक्षम या कुशल होता है। ये दोनों सिनोनिम हैं। तो 9 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, 10 में है ग्लोरियस। ग्लोरी का एडजेक्टिव होता है ग्लोरियस। 1 इमेंस, 2 डल, 3 कीन, 4 स्प्लेंडिड। तो आंसर दिया जाए ग्लोरियस के लिए आप क्या सेलेक्ट करेंगे? हैविंग ग्लोरी इज कॉल्ड ग्लोरियस। जिसमें ग्लोरी हो, जिसमें शान हो, वैभव हो, काफी सुंदरता हो, उत्कृष्टता हो, उसे हम ग्लोरियस कहते हैं। जो गौरवमयी है वह ग्लोरियस है। तो आश्चर्यजनक, भव्य, सुंदर, आकर्षक, गौरवमयी, गरिमापूर्ण, गरिमामयी को हम ग्लोरियस कहते हैं। 1 इमेंस, अत्यधिक, बहुत ज्यादा को हम इमेंस कहते हैं, बहुत अधिक, टू मच। 2 में डल, उदासीन, डल मीन्स सुस्त भी होता है, डल मीन्स मंद मंद भी होता है। 3 उत्सुक और 4 में स्प्लेंडिड, बहुत शानदार या उत्कृष्ट। तो ग्लोरियस से का सिनोनिम यहाँ पर हम स्प्लेंडिड ही सेलेक्ट करें, यही बेहतर है। 10 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, वर्ड है एक्सप्लिसिट। इसके लिए ऑप्शन 1 हार्नेस, 2 ऑब्वियस, 3 ड्रूपी एंड 4 ऑपरेस। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे आप? आपके पास हार्नेस है, ऑब्वियस है, ड्रूपी है, ऑपरेस है। वर्ड जो एक्सप्लिसिट है इसका मतलब होता है जो एक्सप्रेस्ड है, जो व्यक्त है, जो क्लियर है, वह एक्सप्लिसिट है। और जो एक्सप्रेस्ड नहीं किया गया वो इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट का अपोजिट वर्ड इम्प्लिसिट होता है। जो एक्सप्रेस कर दिया गया, जो व्यक्त कर दिया गया, जो स्पष्ट हो गया, वह एक्सप्लिसिट है। जो स्पष्ट नहीं हुआ वो अंतर्निहित है, इम्प्लिसिट है, इसका एंटोनिम होगा। हार्नेस मतलब होता है घोड़े की साज। घोड़े को साज पहनाना भी हार्नेस है। घोड़े को लगाम इत्यादि लगाना भी हार्नेस के अंतर्गत आता है। मवेशियों को हम ये रस्सी वगैरह लगाते हैं, इसे भी हार्नेस करना कहते हैं। और हार्नेस वंस रिसोर्सेस, अपने संसाधनों को झोंक देना, यानी जो भी संसाधन है उनका यूज कर लेना, ये भी हार्नेस कहलाता है। हार्नेस का भी कई यूज होता है। ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट होता है, जाहिर, जो आंखों के सामने है। तो एक्सप्लिसिट भी वही है जो क्लियर है, और ऑब्वियस भी वही है। तो आंसर 2 होगा। ड्रूप, जोर से झुकना या लटकना, ऐसे ये एडजेक्टिव का काम करता है, यहाँ झुकना नहीं होना चाहिए। ड्रूपी मतलब झुका हुआ होगा। ऑपरेस मीन्स अत्याचार करना, ऑपरेस मीन्स सताना। तो 11 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, वर्ड है बेनिफिशियल। एक हेल्पफुल, 2 कैरनल, 3 विनसॉम और 4 फैंगल। तो आंसर सेलेक्ट किया जाए। वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मीन्स लाभकारी होता है। बेनिफिशियल मीन्स मददगार होता है। जो हेल्पफुल हो वह बेनिफिशियल होता है। 1 में हेल्पफुल है, बी में कैरनेल है, गुठली, बीज का अंदरूनी हिस्सा कैरनेल कहलाता है। विनसॉम, मनोहर, मनोहर, फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग, विनसॉम, चार्मिंग एंड थ्रॉलिंग, सब विनसॉम के सिनोनिम है। स्ट्रैंगल मीन्स गला घोंटना होता है। स्ट्रैंगुलेट मीन्स गला घोंटना होता है। स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगुलेट दोनों का अर्थ गला घोंटना होता है, दबा देना गला। ऐसे सफोकेट भी यूज होता है जब धुआं इत्यादि के कारण, सांस न मिल पाने के कारण किसी की मृत्यु हो गई तो सफोकेशन से मर गया, उसे सफोकेट वर्ब के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ बेनिफिशियल के लिए हम हेल्पफुल सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, वर्ड है एप्रीहेंशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यह। ऑप्शन नंबर 1 मीट, 2 फियर, 3 बारबरस एंड 4 करेज।
तो एप्रीहेंशन शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बारबरस एडजेक्टिव है तो सिनोनिम होगा ही नहीं। बचे हमारे पास मीथ और करेज, फियर। तो एप्रीहेंशन क्या है? एप्रीहेंशन मीन्स आशंका। एप्रीहेंशन इज अ काइंड ऑफ फियर। यह एक तरह की फीलिंग है, फियर की फीलिंग को हम एप्रीहेंशन कहते हैं। भय, संशय, चिंता, एप्रीहेंशन। तो मिथ, मनगढ़ंत या काल्पनिक विचार या कथा, फियर डर, बारबरस असभ्य, जंगली, और करेज साहस, करेज साहस। तो 13 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या कह रहा है? 3 3 4 4 बोल्ड किया गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड वायबल। वायबल का आप ये जो बोल्ड वर्ड हैं इनमें से सिनोनिम सेलेक्ट करें और इनके लिए यहाँ नंबरिंग की गई है। आप देखिए एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई सीएपीएफ में यह प्रश्न पूछा गया है 3/10/2023 को। आप देख सकते हैं कि कैसे कठिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वायबल शब्द मीन्स क्या होता है? वायबल, दैट कैन बी डन, दैट कैन बी डन इज कॉल्ड वायबल। वायबल का सिनोनिम फिजिबल होता है, प्रैक्टिकेबल होता है, प्रैक्टिकल होता है। जो व्यवहार्य है जिसे आप कर सकते हैं, जो साध्य है जिसे किया जा सकता है, उसे हम वायबल कहते हैं। तो फिजिबल इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा, प्रैक्टिकेबल सिनोनिम हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऑप्टिमाइज्ड है, यहाँ एफिशिएंसी है और यहाँ स्केलेबिलिटी है। ये विचित्र हैं सभी। ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा। ऑप्टिमाइज्ड मतलब जिसे बढ़ाया गया है, जिसे ऑप्टिमाइज किया गया मतलब बढ़ाया गया, उसको, उसकी क्षमता को बढ़ाया गया, आकार को बढ़ाया गया। एफिशिएंसी मीन्स होता है कार्य कुशलता, कार्य क्षमता। और स्केल शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो स्केलेबिलिटी हो जाता है, मतलब जिसमें स्केल कर लेने की क्वालिटी हो वह स्केलेबिलिटी होता है। तो मैं कहूंगा कि इसमें कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया। आप सभी लोगों को अगर वायबल का सिनोनिम याद करना हो तो आप जरूर याद करें फिजिबल, प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। ये तो इसी का मीनिंग है, छोड़िए आगे बढ़िए। एक भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है वहां। अब आप सेलेक्ट करेंगे कंजेस्शन का। कंजेस्शन वर्ड का सिनोनिम आपको सेलेक्ट करना है। इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में ग्रेटली अलेविएट ट्रैफिक कंजेस्शन। एलिविएट शब्द का अर्थ होता है कम करना, समस्या इत्यादि की इंटेंसिटी को कम करना एलिविएट कहलाता है। ट्रैफिक कंजेस्शन की जो बहुत बड़ी समस्या है इसे एलिविएट करने की बात की गई। यानी कंजेस्शन का आपको सिनोनिम देना है तो एम्प्लीफिकेशन है, डाइवर्जन है, ग्रिड लॉक है और लैक्सिटी है। एम्प्लीफिकेशन जो है, एम्प्लीफाई शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एम्प्लीफाई मीन्स होता है ध्वनि का विस्तार करना, ध्वनि का प्रसार करना, ध्वनि को दूर तक भेजना, संप्रेषित करना। तो एम्प्लीफिकेशन प्रवर्धन, विस्तारण, विस्तार। डाइवर्जन परिवर्तन, और डाइवर्जन का कई जगह पर अर्थ मनोरंजन भी हो जाता है। डाइवर्जन मीन्स मनोरंजन, डाइवर्जन पथ परिवर्तन भी कहते हैं। ग्रिड लॉक, ट्रैफिक जाम जैसी समस्या में हम ग्रिड लॉक का यूज करते हैं। लैक्सिटी मीन्स ढील होता है, लैक्सिटी मीन्स शिथिलता, कार्य में शिथिलता आती है उसे भी हम लैक्सिटी कहते हैं। प्रेपोजिशन इन लेता है यह। 15 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने वर्ड है कैप्टिवेट। इसके लिए ऑप्शन 1 स्टडी, 2 एल्योर, 3 एनवेलप एंड 4 अरेस्ट। तो वर्ड है यहाँ कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का आपको सेलेक्ट करना है सिनोनिम। तो कैप्टिवेट मीन्स होता है वशीभूत करना, अपने वश में कर लेना, मोहित कर लेना, मोह लेना किसी को। यानी टू अट्रैक्ट एंड होल्ड समबडीज अटेंशन, किसी का ध्यान आकृष्ट रखना, करना या मोहित कर देना किसी को। स्टडी अध्ययन या अध्ययन करना है। ल्योर फुसलाना, इन्वेलप लिफाफा। और एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, मजबूरी में हम आंसर ल्योर सेलेक्ट कर लें, लेकिन कैप्टिवेट के लिए हम यूज करेंगे फैसिनेट, हम एंथ्रॉल यूज करेंगे।
हम चार्म यूज कर लेंगे, फैसिनेट, कैप्टिवेट, इंट्रॉल। चार्म सबका अर्थ होता है किसी को वश में कर लेना, अपनी ओर आकृष्ट कर लेना। तो 16 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने वर्ड है अबैंडन। अबैंडन के लिए ऑप्शन 1 पेरिस, 2 डेजर्ट, 3 प्रोलॉन्ग एंड 4 रिटेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अबैंडन। एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई एग्जामिनेशन में सीएपीएफ में यह पूछा हुआ प्रश्न है 3/10/2023 को। तो जल्दी से आप सभी कमेंट कर दें। अबैंडन मीन्स त्याग देना होता है, छोड़ देना होता है। तो लीव मतलब त्याग देना, छोड़ देना होता है। फॉरसेक मीन्स त्याग देना, छोड़ देना। रेनाउंस मीन्स त्याग देना, छोड़ देना। क्विट मीन्स त्याग देना और छोड़ देना। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। डेजर्ट मीन्स त्याग देना और छोड़ देना। बहुत सारे वर्ड होते हैं। इसके लिए यहाँ ऑप्शन डेजर्ट दिख रहा है, इसलिए आंसर 2 सेलेक्ट किया जाए। प्रोलॉन्ग विस्तारित करना, लंबा करना, समय बढ़ाना। प्रोलॉन्ग लंबा नहीं, लंबा करना। He died of prolonged illness, लंबी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो prolonged illness 17 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने वर्ड है साइट। साइट के लिए 4 ऑप्शंस हैं। 1 लैप, 2 लोकेशन, 3 ग्लोब एंड 4 टूल। तो साइट, साइट मीन्स होता है स्थल, वह स्थल जहाँ कोई कार्य चल रहा है, कोई कार्य किया गया है। कोई लोकेशन जिसे हम साइट कहते हैं, जहां कोई बिल्डिंग इत्यादि बनाई जा रही है, बनाई गई है पहले, वह साइट है। लैप मीन्स किनारा होता है, लैप मीन्स गोद भी होता है। लोकेशन जगह, ग्लोब पृथ्वी, ग्लोब। पुल मीन्स खींचना। 19 ड्रेडफुल, ड्रेडफुल के लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। और 1 में फीबल, 2 टेरिबल, 3 ऑस्पिशस एंड 4 प्रोपिशस। तो आंसर सेलेक्ट किया जाए। ड्रेडफुल के लिए आप क्या देंगे? फीबल देंगे कि आप टेरिबल देंगे कि ऑस्पिशस देंगे कि प्रोपिशस देंगे? ड्रेडफुल मीन्स होता है फुल ऑफ ड्रेड, यानी फियरफुल, डरावना। टेरिबल, टेरिफिक, बहुत घटिया या नीरस भी होता है। ड्रेडफुल मतलब अरुचिकर भी होता है। डरावना, जो कि यहाँ ये दे ही नहीं रहे हैं, डरावना भी होगा ड्रेडफुल। इट वॉज अ वेरी ड्रेडफुल सिचुएशन। The scene was dreadful, डरा देने वाला दृश्य था। फिबल कमजोर, टेरिबल भयानक, ऑस्पिशस सौभाग्यशाली, मांगलिक शुभ अनुकूल। ऑस्पिशस का सिनोनिम होता है प्रोपिशस। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। प्रोपिशस मतलब भी होता है अनुकूल, शुभ, और ऑस्पिशस मीन्स भी होता है शुभ या अनुकूल। तो 19 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने वर्ड है जस्टिफिएबल। ये भी सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2023 में पूछा गया है। वर्ड है जस्टिफिएबल। इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 इनडिफेंसिबल, 2 न्यूट्रल, 3 मेंटेनेबल एंड 4 रीजनेबल। तो जस्टिफिएबल शब्द रूट वर्ड जस्टिफाई से बना है। जस्टिफाई मीन्स होता है उचित ठहराना, सही ठहराना, सही बताना, प्रमाणित करना। तो जस्टिफिएबल उसी का एडजेक्टिव हो गया, दैट यू कैन एक्सेप्ट बिकॉज देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट। न्यायोचित होने से स्वीकार्य। जस्टिफिएबल है यानी स्वीकार्य है क्योंकि न्यायोचित है, न्यायानुकूल है। 1 इनडिफेंसिबल असमर्थनीय, न्यूट्रल तटस्थ, न्यूट्रल इंडिफरेंट अपाथेटिक, maintainable अनुक्षरणीय, capable of being maintained, that can be maintained is called maintainable, and reasonable उचित, अच्छा, विवेकशील। तो justifiable और reasonable सिनोनिम होते हैं। आंसर 20 का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। Despite the advancement in technology, many rural areas in developing countries still lack access to basic necessities। इसमें जो एक्सेस वर्ड है इसका आपको सिनोनिम सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 डेसिस्ट, 2 डिसगाइज, 3 अवेन्यू एंड 4 अपाथी। तो एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, एक्सेस मीन्स होता है पहुंच। इसके लिए डेसिस्ट है बंद कर देना, डिसगाइज भेष बदलना, भेष को चेंज करना, डिसगाइज अवेन्यू मार्ग या द्वार, और अपथी उदासीनता, इंडिफरेंस, न्यूट्रलाइजेशन। तो एक्सेस के लिए अब यहाँ क्या दे भाई, एक्सेस एक पहुंच है। तो
इससे क्लोज अगर कोई है तो वो एवेन्यू है, एग्जैक्ट तो नहीं है, क्लोज है, तो 21 का आंसर 3 सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, ये भी दिल्ली पुलिस एसआई में ही पूछा गया है, सेम सेट चल रहा है अभी। हैफेजर्ड, हैफेजर्ड के लिए ऑप्शन 1 रैंडम, 2 सोशिएबल, 3 एग्रेसिव एंड डी कॉन्फिडेंट। तो आंसर दिया जाए हैफेजर्ड के लिए आप क्या देंगे? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, रैंडम है, सोशिएबल है, एग्रेसिव है और कॉन्फिडेंट है। जो आनन फानन में किया गया, जो जल्दबाजी में किया गया, उसके लिए हैफेजर्ड का यूज होता है। बेतरतीब अव्यवस्थित तरीके से, जो सुनियोजित तरीके से नहीं हुआ, वो हैफेजर्ड कहलाता है। रैंडम, अनियमित, संयोगिक और जल्दी जल्दी जो किया जाए वो रैंडम होता है। बिना सोचे समझे, बिना विचार किए कुछ कर लिया गया, वो रैंडम होगा। सोशिएबल मिलनसार होता है, एग्रेसिव आक्रामक और कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी। तो 22 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, और वर्ड है प्लंज। प्लंज के लिए ऑप्शन 1 ट्रांसग्रेस, 2 डाइव, 3 रश और 4 फ्लाई। वर्ड है प्लंज। प्लंज या मार्केट में भी यूज होता है। प्लंज का प्रयोग बाढ़ वगैरह के समय भी हम करते हैं। डूब जाना, जल प्लावित हो जाना, जलमग्न हो जाना, डुबकी लगाना, ये सभी प्लंज के मीनिंग है। शेयर मार्केट में जब ये यूज होगा तो एकाएक गिरावट को यह प्लंज व्यक्त करता है। तो प्लंज, टू जंप, ड्रॉप और फॉल सडनली एंड विद फोर्स, तो हम प्लंज कहते हैं। ट्रांसग्रेस मीन्स होता है उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, नियम इत्यादि का भंजन करना, तोड़ देना नियम को। डाइव, गोता लगाना, रश, जल्दबाजी करना और फ्लाई, उड़ना। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे डाइव को। 23 का आंसर 2 होगा। 24 आपके सामने, द गर्ल वॉज मैनेकल्ड एंड लॉक्ड इन द रूम। गर्ल को रूम में लॉक कर दिया गया और उसे मैनिकल्ड कर दिया गया। मैनिकल कर देना मतलब बेड़ियां पहनाना, हथकड़ी लगा दिया गया, पैरों में बेड़ी लगा दी गई, तो मैनिकल कर दिया गया यानी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो वर्ड क्या है? अनफैसन्ड है, लिबरेटेड है, फेटर्ड है और अनबाउंडेड है। तो अनफैसन का अर्थ होता है खोल देना, फासन मीन्स होता है बांध देना और अनफैसन मीन्स होता है खोल देना। लिबरेट मीन्स होता है मुक्त करना, तो एडजेक्टिव रूप में लिबरेटेड मुक्त हो सकता है। फेटर्ड यानी बेड़ियों में जकड़ा हुआ, और अनबाउंडेड असीम अपार, अनबाउंडेड यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, जो अपार हो, जिसका कोई पार ना हो। तो आंसर यहाँ 3 होगा। मैनेकल्ड मीन्स होता है बेड़ियों में जकड़ा हुआ और फेटर्ड मीन्स होता है बेड़ियों में जकड़ा हुआ। नाउन बनाएंगे तो मैनेकल्स हो जाएगा और फेटर्स हो जाएगा। तो 24 का आंसर 3 होगा। 25 आपके सामने, वर्ड है ग्लिम्स। ऑप्शन 1 एग्जामिन, 2 ग्लैंस, 3 स्टेयर एंड 4 ऑब्जर्व। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जल्दी से आंसर दे रहे हैं। ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स होता है झलक। ग्लिम्स का प्रयोग हम झलक के अर्थ में करते हैं। सडनली एकाएक हम हमारी नजरें कहीं पड़ती है, यानी वो चीजें ग्लिम्स में हमारे आ जाती हैं। एग्जामिन परीक्षण करना, ग्लैंस झलक, स्टेयर एक टक देखना और ऑब्जर्व निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, ऑब्जर्व। तो आंसर 25 का 2 होगा। ग्लिम्स का सिनोनिम ग्लैंस होता है। 26 आपके सामने, वर्ड है, क्वेश्चन है, राय वॉज सिनिकल अबाउट लव। राय की जो लव के बारे में सोच है वो सिनिकल है। सिनिकल किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड सिनिकल? वह जो नेगेटिव एस्पेक्ट को ही देखता है उसे हम सिनिकल कहते हैं। ऐसे हिंदी में इसे हम दोषदर्शी कहते हैं। वन हु ऑलवेज सीज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड आइदर सिनिकल और पैसिमिस्टिक। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, प्रोलिफिक है। प्रोलिफिक मीन्स होता है उपजाऊ, प्रोलिफिक मीन्स प्रोडक्टिव। फर्टाइल, ओबेस मीन्स होता है मोटा, जिसका तोंद बाहर की तरफ निकला हुआ हो। ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग, ट्रस्ट का ये बना हुआ शब्द है ट्रस्टिंग। और पैसिमिस्टिक मीन्स निराशावादी, नेगेटिव एस्पेक्ट को देखने वाला, डार्क साइड को देखने वाला। तो 26 का आंसर 4 होगा। अच्छा, ये तो 26 का ही एक्सप्लेनेशन है।
27 आपके सामने वर्ड है डिटरमिन्ड। एसएससी एमटीएस 8/9/2023 को ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिटरमिन्ड 1 फ्लेक्सिबल, 2 फेमस, 3 डिसिसिव और 4 एलिवेटेड। डिटरमिन्ड, आई वाज डिटरमिन्ड टू अचीव माय गोल। दृढ़ निश्चयी, जिसने ठान लिया है, जो संकल्पित है, उसे हम डिटरमिन्ड कहते हैं। बहुत सारे बच्चे डिटरमाइंड पढ़ते हैं, मत पढ़िए डिटरमाइंड, इट इज डिटरमिन्ड। 1 फ्लेक्सिबल लचीला, 2 फेमस प्रसिद्ध, डिसिसिव निर्णायक एंड एलिवेटेड ऊपर उठाया हुआ। तो यहाँ डिटरमिन्ड से मिलता जुलता अगर कोई शब्द है तो वह डेसिसिव है, इसलिए हम 27 का आंसर 3 सेलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है और यह है ऑब्वियस। ऑब्वियस के लिए ऑप्शन है क्लियर, मर्की, एम्बिग्यूअस और ओपैक। तो वर्ड है ऑब्वियस, आज ही चर्चा हुई है ऑब्वियस शब्द पर। जो प्रकट है, जो प्रत्यक्ष है, जो जाहिर है, जो सामने है, वह ऑब्वियस होता है। 1 क्लियर, स्पष्ट, तो दिख गया यही होगा। मर्की मीन्स अप्रिय या मलिन या धुंधला। धुंधला जो क्लियर नहीं है वो मर्की है, ऑब्वियस का एंटोनिम मर्की हो जाता है। एम्बिग्यूअस इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये दोनों सिनोनिम है आपस में, अस्पष्ट। ओपैक अस्पष्ट, लेकिन ओपैक यहाँ उतना एग्जैक्ट नहीं होगा। सिनोनिम में देखें तो इसका अर्थ अपारदर्शी होता है, जिसके आर पार दिखाई ना पड़े उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। तो 21 का आंसर हुआ। अब आपके सामने 28 का आंसर हुआ आपके सामने 29। वर्ड है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर के लिए ऑप्शन 1 नीट, 2 नॉर्मल, 3 स्ट्रेंज एंड 4 जोवियल। तो स्ट्रेंज समथिंग दैट इज न्यू, जो एकाएक कुछ होने लगे, जो बिल्कुल नया हो, उसे हम स्ट्रेंज कहते हैं, पिक्यूलियर कहते हैं। तो ये तो आंसर स्पष्ट हो चुका है कि पिक्यूलियर के लिए हम सेलेक्ट अगर करेंगे तो क्या करेंगे, स्ट्रेंज, क्योंकि जोवियल मीन्स होता है उल्लासपूर्ण। ही वाज इन जोवियल मूड, यानी बहुत मस्त मिजाज में था वह, ही वाज इन जोवियल मूड। तो 29 का आंसर 3 होगा। जो अनयूजुअल है वह पिक्यूलियर है, जो स्ट्रेंज है वह पिक्यूलियर है। तो 29 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने वर्ड है रेपल्सिव। रेपल्सिव के लिए अट्रैक्टिव है, रिलायबल है, डिसगस्टिंग है और यूनिफॉर्म है। तो रेपल्सिव शब्द के लिए आप क्या सेलेक्ट करेंगे, आप अट्रैक्टिव सेलेक्ट करेंगे, रिलायबल करेंगे, डिसगस्टिंग करेंगे या यूनिफॉर्म सेलेक्ट करेंगे। यह भी एमटीएस 2023 1/9/2023 को पूछा गया है। रेपल्सिव मतलब होता है जो घृणा पैदा करे। रेपल्स का एडजेक्टिव रेपल्सिव होता है, जो घृणा को पैदा करे, जो घृणास्पद हो, उसे हम रेपल्सिव कहते हैं। अट्रैक्टिव आकर्षक, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। रिलायबल भरोसेमंद, डिसगस्टिंग इसका सिनोनिम होगा। यूनिफॉर्म वर्दी, और यूनिफॉर्म का अर्थ एक समान भी होता है। यूनिफॉर्म शब्द का प्रयोग हम 2 पार्ट ऑफ स्पीच में करते हैं। जब यह नाउन का काम करता है तब इसका अर्थ वर्दी होता है, और जब यूनिफॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है तब इसका अर्थ होता है एक समान। ही वॉज ड्राइविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, वह यूनिफॉर्म स्पीड में गाड़ी चला रहा था, एक समान चाल में वह गाड़ी चला रहा था। तो 30 का आंसर 3 होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर ओ। आज के क्लास में 30 क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया, और सभी क्वेश्चंस 2023 और 24 में पूछे गए हैं, एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। अगले क्लास में, ये क्लास इस पर डे 1 था, अगले वीडियो में अगले क्लास में डे 2 होगा, यानी और 30 क्वेश्चन सिनोनिम्स के मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो को खूब शेयर करें और कमेंट जरूर करके आप बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।